नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में 30 और 31 मार्च को बंद रहेंगे सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप। कमीशन न बढ़ाने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने किया इसका ऐलान। 30 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर 1 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक रहेगी हड़ताल, जबकि खुले रहेंगे सरकारी पंप। हरियाणा में कुल है 4000 पेट्रोल पंप, जिनमें से 350 है सरकारी पेट्रोल पंप। हरियाणा के चुनावी समर में टिकटों की घोषणा करने को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामचीन चेहरों का है अभाव। लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने के अधिकतर नेताओं की है चाह। ऐसे में वह जल्दबाजी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का रिस्क लेने को नहीं है तैयार। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर लगा सकती है दांव। हरियाणा में रेवाड़ी विधानसभा सीट से एमएलए चिरंजीव राव को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के साथ साथ राजस्थान का नियुक्त किया गया है। सप्रभारी चिरंजीव राव ने अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का प्रकट किया है आभार। चिरंजीव राव ने दिया बयान कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें सौंपी है जो बड़ी जिम्मेदारी, उसे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे निर्वहन। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल की कथित बैठक के आधार पर तैयार किए गए फर्जी पत्र से गुरुग्राम में लगभग 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन हथियाने के प्रयास का हुआ है पर्दाफाश। इस मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी भी थे शामिल। इस संबंध में कई अफसरों को किया गया है गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले भले ही शांत हो गया किसानों का आंदोलन, मगर सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने का कानून न बनाने को किसान संगठन और विपक्ष बना सकता है मुद्दा। हरियाणा सरकार करती है दावा कि वह 14 फसलों को खरीदती है एमएसपी पर, लेकिन किसान संगठन इस दावे को सिरे से देते हैं नकार। किसान संगठन 23 फसलों को एमएसपी कानून के दायरे में लाने की कर रहे हैं मांग। पलवल में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आने से पूरे इलाके में मच गया हड़कंप। यहां रंगदारी न देने पर आगरा चौक स्थित टेलीकॉम की दुकान चलाने वाले एक शख्स पर कुछ लोगों ने कर दिया जानलेवा हमला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जानलेवा हमले में किया गया फायर, लेकिन बाल बाल बच गया दुकानदार। दुकान में लगे शीशे में जा लगी गोली। अंबाला लोक निर्माण विभाग की ओर से अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट का तेजी से किया जा रहा है कार्य। हाल ही में हुए सिक्योरिटी ऑडिट के बाद सुरक्षा लिहाजों से अधिकारियों ने दिए हैं कुछ सुझाव। इन सुझावों को लाया जा रहा है ऑन पेपर। इससे लग रहा है कि एयरपोर्ट के नक्शे में हो सकते हैं कुछ बुनियादी परिवर्तन। फरीदाबाद सेक्टर 46 के एक मकान में छिपे नाइजीरियन के यहां जब पुलिस करने पहुंची रेड तो रह गई हैरान। उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हो चुके थे फरार। नाइजीरियन ने यहां किराए पर लिया हुआ था एक मकान। इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों को नाइजीरियन की हरकतों पर हुआ था शक, तो उन्होंने पुलिस को दी जानकारी। हिसार में एनएचएआई के हैं 5 टोल टैक्स। एनएचएआई के टोल अधिकारी ने दी जानकारी कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संचालन खर्च का किया जाता है आकलन, जिसके आधार पर हर साल टोल के रेट की होती है समीक्षा। 1 अप्रैल से नए रेट किए जाते हैं लागू। हरियाणा में शुक्रवार रात से मौसम में आएगा बदलाव। इसके साथ ही 3 दिन तक बारिश की रहेगी संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर जारी किया है येलो व ऑरेंज अलर्ट। मौसम विशेषज्ञ ने दी जानकारी कि 29 मार्च की रात एक पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। इसके असर से पंजाब के मध्य में एक कम दबाव का बनेगा क्षेत्र। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।